हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, निबंध के श्रृंखला में आज हम एक नया निबंध न्याय को गरीब तक पहुंचना ही चाहिए पर चर्चा करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये निबंध का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का निबंध। न्याय पाना सभी का नैसर्गिक और प्राकृतिक अधिकार है। कानून के समक्ष कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं होता। सभी व्यक्तियों को एक ही तराजू से तौला जाता है। न्याय पाने के स्वाभाविक अधिकार से किसी को भी वंचित नहीं किया जाना चाहिए। भारत का संविधान भी अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं न्यायिक समानता प्रदान करते हुए विचारों की अभिव्यक्ति, सांस्कृतिक विश्वास, धर्म एवं उपासना पद्धति के अंगीकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। कानून के समक्ष समानता के अधिकार के अंतर्गत एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। भारतीय न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड के आकार की है, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय भारतीय न्यायिक व्यवस्था में अंतिम अपीलीय न्यायालय है। लगभग प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय है और उनके अंतर्गत निचले अधीनस्थ न्यायालयों का एक पूर्ण तंत्र है। इसके अतिरिक्त पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत न्याय पंचायत, पंचायत अदालत, ग्राम कचहरी आदि नामों से भी पंचायत न्यायालय कार्यरत है। इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं के पीछे एक ही उद्देश्य है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक न्याय पहुंच सके। कहीं किसी के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो और न्याय के न मिलने पर समाज का कोई व्यक्ति या कोई वर्ग कुंठित न हो। निर्धन वर्ग हेतु समानता का अर्थ है नागरिक सेवाओं एवं सेना से लेकर व्यापार एवं उद्योग धंधों तक प्रत्येक प्रकार के विशेषाधिकार को समाप्त किया जाना। उनके विचार में वे समस्त चीज़ें समाप्त की जानी चाहिए जिनसे असमानता उत्पन्न होती है। सामाजिक न्याय की प्राप्ति आर्थिक, राजनीतिक एवं सरकारी समानता एवं सहभागिता के अभाव में नहीं हो सकती। सामाजिक न्याय के प्रति आर्थिक, राजनीतिक एवं सरकारी समानता एवं सहभागिता के अभाव में नहीं हो सकती। मानव मात्र की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा का दावा करने वाली उदार भारतीय परिवेश की तस्वीर अत्यंत भयावह और मार्मिक है। न्यायालयों में धनी वर्ग का बोलबाला है। यह वर्ग अपने धन के बल पर कानून को खरीदने और उसका रुख अपने अनुकूल बनाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ता है। वकीलों ने तो जैसे सच को झूठ और झूठ को सच सिद्ध करने की कसम खाई रखी है। न्यायालय अपने निर्णय प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही प्रेषित करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि धनी वर्ग न्यायालय का निर्णय अपने पक्ष में कराने के लिए इन साक्ष्यों और गवाहों की खरीद फरोख्त करते हैं। कुछ पैसों की खातिर अपना ईमान तक बेचने वाले व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है। इस प्रकार की स्थिति में न्याय की आशा कर पाना, वह भी एक निर्धन व्यक्ति द्वारा असंभव सा जान पड़ता है। जो वर्ग जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं तक की पूर्ति कर पाने में असमर्थ हो, उसके लिए धन कुबेरों अथवा उनके रिश्तेदारों को न्यायालय की समर भूमि में पराजित कर न्याय को अपने पक्ष में कर पाना सर्वथा एक सुनहरा स्वप्न सा प्रतीत होता है। यह बात आज भारत की न्याय व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देती है कि किस प्रकार से धनपतियों के लिए न्यायालय की सुनवाई बहुत कम समय में ही शुरू हो जाती है और उतने ही कम समय में मुकदमों का निर्णय भी मिल जाता है, जबकि सामान्य या गरीब वर्ग से जुड़े मुकदमे की सुनवाई शुरू होने में ही सालों लग जाते हैं और निर्णय तक पहुंचने में पूरा जीवन भी गुजर सकता है। यह प्रश्न कि धनपतियों तथा निर्धन वर्गों के मुकदमों में ऐसी कौन सी असमानता होती है कि इन मुकदमों में लगने वाले समय में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, हमेशा ही उठाया जाता है। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह बात मानी है कि भारत की न्याय व्यवस्था अमीर, बलशाली तथा प्रभावी व्यक्तियों के मुकदमे की सुनवाई को प्राथमिकता देता है, जबकि सामान्य व्यक्तियों के मुकदमे की सुनवाई को टाल दिया जाता है। भारत में 65,000 मुकदमे सर्वोच्च न्यायालय में, 42 लाख मुकदमे उच्च न्यायालय में तथा 2.9 करोड़ मुकदमे ट्रायल कोर्ट्स में लंबित पड़े हैं। इन्हीं सब तथ्यों को देखते हुए न्यायमूर्ति H.L. दत्तू और न्यायमूर्ति S.J. मुखोपाध्याय ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की एक याचिका को खारिज करते हुए कहा, कभी कभी मुझे अपने इस व्यवस्था पर आश्चर्य होता है। ये 2013 की एक याचिका है जिसकी तुरंत सुनवाई हुई। कितने मुकदमों में हम ऐसा कर रहे हैं। इसलिए एक गरीब व्यक्ति यह महसूस करता है कि व्यवस्था केवल जाने माने व्यक्तियों की परवाह करती है, जबकि अनजान व्यक्तियों को अनदेखा कर दिया जाता है।
संविधान तक गरीबों को भी कानूनों के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है। निर्धनता अथवा गरीबी मानवाधिकारों का सबसे अधिक गंभीर उल्लंघन है। हर प्रकार से एक व्यक्ति को वंचित रखना उसके मूलभूत अधिकारों का सीधा उल्लंघन है और एक सभ्य समाज में इसके लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। देश में निर्धनता के कारण करोड़ों लोगों की स्थिति अत्यंत शोचनीय है। रोटी, कपड़ा और आवास जैसे मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित इन लोगों तक न्याय का पहुंचाना टेढ़ी खीर है। समानता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने का इनमें न सामर्थ्य है न ही शक्ति। उन्हें उच्च वर्ग द्वारा दबाया जाता है और अपनी बात कहने का कोई अवसर इन्हें प्रदान नहीं किया जाता। इस वर्ग पर अंकुश लगाना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही न्यायपालिका को भी गरीबों के प्रति अपना रुख पर्याप्त लचीला बनाना होगा। सभी वकीलों को अपने कैरियर के शुरुआती दौर में कम से कम 3 वर्षों तक गरीबों के मुफ्त अथवा केवल फाइल चार्ज की कीमत पर ही मुकदमे की सुनवाई करनी चाहिए। वकीलों को इस 3 वर्ष की योग्यता के आधार पर ही वकालत की डिग्री अथवा आगे कार्य करने की अनुमति मिलनी चाहिए। तेज तर्रार और अच्छे वकीलों पर एक अन्य अंकुश यह भी होना चाहिए कि उन्हें वर्ष में कम से कम 2 मुकदमों पर उन लोगों के लिए भी लेनी चाहिए जो न्याय के लिए धन दे पाने में असमर्थ हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते अथवा उनका पालन नहीं करते तो उन्हें अपराधी माना जाए और उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए। वकीलों की महंगी या मोटी फीस न्यायपालिका के कार्यों का अत्यधिक पेचीदा होना सामान्य वर्ग को मजबूर कर देता है कि वह कानूनी सहायता प्रदान करने वाले संगठनों के पास जाएं। इन सब में गरीब, पिछड़े वर्ग तथा जनजातीय वर्ग के लोग पीछे छूट जाते हैं जो किसी अन्य अनौपचारिक व्यवस्था जैसे कि खाप पंचायतों के पास जाकर न्याय मांगने को विवश हो जाते हैं। इस प्रकार का तंत्र अतिवादी ताकतों को अपने जड़ें मजबूत करने के लिए पूरा सहयोग देता है जो कि न्याय व्यवस्था को पूरी तरह खोखला बना देता है और इन सब का परिणाम भी अंततः एक गरीब को ही भुगतना पड़ता है। भारतीय न्याय व्यवस्था अत्यधिक जटिल है। कानून की पेचीदगियों को समझ पाना साधारण व्यक्ति के बूते से बाहर की बात है। अतः कानून व्यवस्था में पर्याप्त संशोधन करके उसे लचीला और सरल बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि एक साधारण व्यक्ति उसे ठीक प्रकार से समझ सके। इसके अतिरिक्त दंड व्यवस्था की स्थिति भी शोचनीय है। पर्याप्त सबूतों के अभाव में बड़ी संख्या में अपराधी दंड से साफ बच निकलते हैं। इससे आपराधिक न्याय प्रणाली में लोगों का विश्वास कम होता है। जब किसी अपराधी को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए कोई दंड नहीं मिलता तो अपराधी को जहां और अधिक प्रोत्साहन मिलता है वही पीड़ित व्यक्ति गहन हताशा, निराशा और अवसाद से भर जाता है। अंततः उसके पास 2 रास्ते बच जाते हैं और न्याय को अपना भाग्य समझकर सहते जाना या स्वयं कानून को हाथ में लेकर विपक्ष को दंडित करना। दोनों ही अवस्थाओं में निर्धन का जीवन शोचनीय होना लगभग तय हो जाता है। यह स्थिति परिवार के सभी सदस्यों के लिए विपदा का कारण बन जाती है और इसी प्रकार से न्यायालय अथवा सरकार के विद्रोह में कुछ तंत्र स्थापित कर लिए जाते हैं जिनसे पूरे समाज के लिए एक खतरा उत्पन्न हो जाता है। गरीबों के प्रति न्यायालयों को नरम और लचीला रुख अपनाना चाहिए। उनके विरुद्ध कोई अपराध सिद्ध होने की स्थिति में उस अपराध के लिए जिस न्यूनतम सजा का प्रावधान है वही दी जानी चाहिए। दूसरी ओर जो उच्च धनी वर्ग वकीलों की शरण लेकर अपने धन एवं बाहुबल का दुरुपयोग करते हुए मामले को घुमाने का प्रयत्न करते हैं, उनके विरुद्ध अपराध मामला सिद्ध हो जाने पर कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए। ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए जिसके अंतर्गत गरीबों को निःशुल्क कानूनी परामर्श प्राप्त हो। सैद्धांतिक रूप से तो वर्तमान में इससे मिलती जुलती सुविधा उपलब्ध है जिसके अंतर्गत सरकारी वकीलों को इस प्रकार की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, किंतु व्यवहार में उन्हें तलाश कर पाना और उनसे मदद ले पाना लगभग असंभव सा है। यदि व्यवहार में ऐसे किसी व्यवस्था का प्रावधान किया जाए तो निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को न्याय का दरवाज़ा खटखटाने में संकोच नहीं होगा। साथ ही किसी भी मुकदमे का निपटारा यथाशीघ्र किया जाना चाहिए ताकि याची को न्याय की प्राप्ति अविलंब हो सके, क्योंकि विलंब से मिला न्याय और न्याय के समतुल्य माना ही जाता है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और ये आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।